हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो। चैप्टर को हम पढ़ने से पहले थोड़ा इस नेम और उसके थोड़े बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। सबसे पहले नेम, इंडिगो का मतलब होता है नील, नील जिससे कि नीले रंग का कलर बनाया जाता है। तो वो प्लांट होता है, एक पौधा होता है जिसको इंडिया में ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों द्वारा इंडियन से बुवाया जाता था उनके खेतों पे। अब क्या होता था, उनसे उस नील की खेती करने से किसानों की ज़मीन बंजर हो जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति को खींच लेता था ज़मीन से और किसान उसको बोने को तैयार नहीं होते थे। और इसके अलावा जितना भी उससे फसल निकलती थी वो सारी की सारी उन्होंने किसको देनी होती थी, अंग्रेज़ों को देनी होती थी। तो इससे किसानों को प्रॉफिट कुछ नहीं होता था, तो बड़े परेशान हो गए थे किसान। तो इसलिए उन्होंने अपनी हेल्प के लिए गांधी जी के पास जाना उचित समझा। तो अब गांधी जी के पास जाकर उन्होंने किस तरीके से इस प्रोसेस को पूरा किया, ये इस कहानी के अंदर बताया गया है। इसके राइटर हैं लुईस फिशर। अब लाइन बाय लाइन हम इस कहानी को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, देखो, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। जब पहली बार मैंने 1942 में गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम में देखा था, इन सेंट्रल इंडिया में ही सेट, तो उन्होंने कहा था, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि किस तरीके से मैंने ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालने, यानी जो अंग्रेज़ थे उनको बाहर कैसे निकाला, ये वो बता रहे हैं। इट वॉज इन 1917, और वो समय 1917 का समय था। ये यानी गांधी जी के कहे हुए वर्ड्स हैं, उनको कोट किया जा रहा है। और ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो कहाँ गए हुए थे उस समय, 1916 के एनुअल कन्वेंशन में, यानी जो सालाना उनकी मीटिंग होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है वो एक पार्टी थी, ठीक है, वो मिलजुल कर काम करती थी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। तो वहाँ वो बता रहे हैं, देयर वेयर 2301। अब वहाँ का बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, समय 1916 का था। 2300 डेलीगेट्स, यानी जितने भी उसमें मीटिंग में अटेंड करने के लिए पहुँचे थे वो इतने थे। एंड मैनी विजिटर, इसके अलावा कई और विजिटर, अन्य दर्शक भी आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब ये प्रोसेस चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, तो गांधी जी ने क्या किया, वर्णन किया। रिकाउंटेड का मतलब होता है गांधी जी ने वर्णन किया। ए पीजेंट, क्या वर्णन किया, देखो, ए पीजेंट केम अप टू मी, एक पीजेंट, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो अन्य किसानों की तरह ही दिखाई दे रहा था। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो अदर पीजेंट थे, अदर जो किसान थे उनकी तरह ही दिख रहा था। पुअर, बहुत गरीब, इमेनिशिएटेड, दुबला पतला सा, एंड शेड, और बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे डिस्ट्रिक्ट पे आओ। गांधी हैड नेवर हर्ड टू द प्लेस, गांधी जी ने इस प्लेस का नाम कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालय, और ये प्लेस कहाँ था, हिमालय के फुट हिल में, यानी सबसे फुट के पास, हिमालय के सबसे गहरे घाटी में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के किंगडम, साम्राज्य के नज़दीक था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वेयर शेयर क्रॉपर्स। अब पुराने, एंशियंट होता है, जो एंशियंट वर्ड है इसका मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन जो अरेंजमेंट, उनका जो अरेंजमेंट चलता था पीजेंट का, किसानों का, तो उसके दौरान क्या होता था, द चंपारण पीजेंट्स, जो चंपारण के पीजेंट्स अभी बताया था, किसान, वेयर शेयर क्रॉपर्स, वो शेयर क्रॉपर्स होते थे। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, शेयर क्रॉपर क्या होता है। तो शेयर क्रॉपर में क्या होता है बच्चों, कि जैसे ये एक लैंड है, एक ज़मीन है, इसमें किसानों को बोला गया है कि इतने हिस्से पे तुम नील की खेती करोगे, ठीक है। और ये जो ज़मीन थी वो किनकी थी, अंग्रेज़ों की थी। और इन्होंने क्या किया था, इस पे खेती करने के बाद इसमें जितना भी नील होता था वो सब किसको दे देना होता था,
अंग्रेज़ों को दे देना होता था। तो वो शेयर क्रॉपर्स कहलाते थे, है ना, अपनी क्रॉप को शेयर करते थे, अपने क्रॉप्स को शेयर करने वाले। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, तो राजकुमार शुक्ला भी उनमें से ही एक थे। ही वॉज इलिटरेट, वो इलिटरेट था यानी अशिक्षित था, बट रिजोल्यूट, लेकिन दृढ़ संकल्पी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, तो वो कांग्रेस सेशन में आया हुआ था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, क्या करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, उस अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो कि लैंडलॉर्ड उनके ऊपर करते थे, सिस्टम इन बिहार, जो कि ये सिस्टम जो है बिहार में कब से चला आ रहा था। अब देखो, बिहार है, बिहार के अंदर चंपारण है, और उस चंपारण में ये अत्याचार जो है नील की खेती करने वाले किसानों के साथ हो रहा है। और उन्हीं किसानों में से एक है राजकुमार शुक्ला, जो किसके पास गए हुए, महात्मा गांधी के पास गए हुए, और महात्मा गांधी अभी उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, तो जब ये अत्याचार हो रहा था तो किसी ने राजकुमार शुक्ला को बोला था कि तुम महात्मा गांधी के पास जाओ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक, गांधी टोल्ड शुक्ला, तो गांधी जी ने, अब ये पुरानी बात को लिंक कर रहे हैं देखो, तो जब किसी ने एडवाइस दी थी कि गांधी जी किससे मिलो वो हाँ तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से बोले, गांधी जी से मिले, और गांधी जी उनसे बोले ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन द कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब शुक्ला जी गांधी जी के पास गए अपनी हेल्प मांगने के लिए, तो गांधी जी ने उनको बताया कि उन्होंने तो पहले ही जो है कानपुर में अपना अपॉइंटमेंट दे रखा है, यानी उन्होंने कानपुर जाना है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और इसके अलावा उन्हें इंडिया के अन्य पार्ट्स में भी जाना है। शुक्ला अकॉम्पेंड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला जी ने क्या किया, हर जगह वो महात्मा गांधी के साथ गए, यानी जहाँ जहाँ पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स थे गांधी जी के, वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला उनके साथ जाते रहे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, अंत में गांधी जी अपने आश्रम में वापस आए, नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के नज़दीक है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का वहीं जो है अनुसरण किया, वहीं पहुंच गए। फॉर वीक्स, और हफ्तों तक ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उन्होंने गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट, और अंत में क्या करी, डेट फिक्स करी। ही बेग्ड, उसने बहुत विनती करी। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टीनेंसिटी, तो महात्मा गांधी जो थे वो इस शेयर क्रॉपर, यहाँ पर शेयर क्रॉपर कौन है, वो राजकुमार शुक्ला, यानी क्योंकि गांधी जी को तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए गांधी जी जो हैं उस शेयर क्रॉपर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, क्योंकि इतनी जगह उसने उसको गांधी जी को फॉलो किया था। तो यहाँ पर एक वर्ड आया, टीनेंसी वर्ड, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी। तो उस शेयर क्रॉपर यानी उस राजकुमार शुक्ला की टीनेंसिटी यानी उसकी दृढ़ संकल्प से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। एंड स्टोरी, और उस कहानी से भी, यानी कहानी क्या थी, जो अत्याचार किसानों के ऊपर हो रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। एंड सेड, और बोले, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड डेट, यानी इतनी तारीख को मुझे कलकत्ता जाना है, कम एंड मीट मी, तो मुझे आओ और मिलो कलकत्ता, एंड टेक टू मी फ्रॉम देयर, वहाँ से मुझे लेके जाओ, क्योंकि गांधी जी ने तो वो जगह देखी नहीं थी। मंथ पास्ट, महीनों गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। अब हमको बताया तो नहीं है किस किस दिन है, तो महीनों बाद वो डेट आई होगी, तो जो शुक्ला है वो कलकत्ता पहुंच गए, और उस जगह पर जहाँ महात्मा गांधी ने उनको बोला था मिलने के लिए, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, और तब तक वेट करते रहे गांधी जी का जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद द टू, अब ये जो द टू वर्ड आया किसके लिए आया है, एक तो उसमें महात्मा गांधी हो गए, दूसरे राजकुमार शुक्ला। उसके बाद वो दोनों जो हैं बोर्डेड, यानी बोर्डेड मीन्स चढ़ना, वो चढ़े अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना सिटी के लिए जो बिहार में, वहाँ के लिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, वहाँ वो राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर पे जाके रुके। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, जो बाद में जाके एक दिन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे, बाद में बने थे। एंड ऑफ इंडिया,
राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के घर तो पहुंच गए वो, राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद वो तो क्या थे, घर पे नहीं थे। बट द सर्वेंट, लेकिन उनका जो नौकर था, न्यू शुक्ला, जो कि शुक्ला को जानता था एज अ पुअर ह्यूमन, एक पुअर गरीब किसान के रूप में जानता था। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, पेस्टर्ड मीन्स परेशान करता रहता था, बार बार आता रहता था उनके मास्टर के पास। मास्टर कौन? ये राजेंद्र प्रसाद। तो वो जो नौकर था उसको पता था राजकुमार शुक्ला के बारे में। इंडिगो शेयर क्रॉपर, वो ये जानता था कि ये शुक्ला जो है इंडिगो शेयर क्रॉपर है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, तो इसलिए उस सर्वेंट ने उन दोनों को ज़मीन पे बिठा दिया विथ हिज कंपेनियन, उनके साथ महात्मा गांधी जी भी ज़मीन पे बैठ गए। गांधी होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, क्योंकि गांधी जी को भी उस सर्वेंट ने क्या सोचा था, एक शुक्ला की तरह एक कोई किसान सोच रखा था। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और गांधी जी को बिल्कुल परमिट नहीं किया गया, यानी उनको अलाउ भी नहीं किया गया टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कि वो कुएं से पानी भी निकाल सकें। क्यों? लीस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट, अगर पानी निकालते समय बाल्टी से कुछ बूंदें अगर पानी की कुएं में गिर गई तो क्या होगा, पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, तो पूरा का पूरा कुएं का पानी अपवित्र हो जाएगा। ऐसा वो सर्वेंट सोच रहा था। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कि ये महात्मा गांधी जो हैं वो अछूत हैं। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उन्हें क्या पता महात्मा गांधी अनटचेबल नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट और टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने के रास्ते में ही पड़ता है। टू ऑब्टेन अदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितना शुक्ला ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है उससे ज़्यादा वो उससे कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसलिए वो मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, तो तुरंत ही राजकुमार शुक्ला ने JB कृपलानी को टेलीग्राम भेज दिया ऑफ द आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में उस समय अपॉइंट थे। होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिसको शुक्ला ने कहाँ देखा था, टैगोर के शांति निकेतन विद्यालय में देखा था, यानी महात्मा गांधी ने उनको शांति निकेतन में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन जो है आधी रात को रुकी। 15 अप्रैल 1917, अब 15 अप्रैल 1917 का समय था। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, तो कृपलानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर गांधी जी का वेट कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days, और गांधी जी वहाँ 2 दिन के लिए रुके इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, तो वो प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके। एक टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल पे एक टीचर हुआ करते थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हुआ करती थी। क्या? कि एक सरकारी जो है टीचर किसको शरण दे रहा है, एक क्रांतिकारी को, क्योंकि महात्मा गांधी एक क्रांतिकारी थे जो कि अंग्रेजों को देश से भगा रहे थे। तो गांधी कमेंटेड, तो गांधी जी ने कमेंट किया था फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, क्या कहा था उन्होंने कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का ऑफिसर, गवर्नमेंट किसकी है, ब्रिटिश की है, तो उसका जो प्रोफेसर है वो मेरे जैसे आदमी को शरण दे रहा है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, क्योंकि जो छोटी छोटी लोकेलिटीज़ होती थी, द इंडियन वेयर एफ्रेड, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा डरते थे, टू शो सिंपैथी दिखाने में, फॉर एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल, जो कि होम रूल यानी स्वशासन का जो नारा लगाते थे या जो उनका साथ देते थे, उनके साथ कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाता था, क्योंकि अंग्रेज उन पर अत्याचार करते थे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट, अब गांधी जी के अराइवल की, गांधी जी के पहुंचने की जो खबर थी वो जो है ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू द मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई, एंड टू चंपारण, फिर चंपारण में भी ये बात फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, शेयर क्रॉपर जो हैं, जो बटाईदार किसान हैं, जो चंपारण से शुरू हुए थे, वो धीरे धीरे जो है पैदल बाय कन्वीनियंस, यानी जो भी उनके पास सुख सुविधा आने के लिए, चाहे बैलगाड़ी है, गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, जो भी है, उनसे वो
धीरे धीरे मुजफ्फरपुर की तरफ आने लगे। और क्यों? टू सी देयर, जो उनका चैम्पियन है, कौन है वो चैम्पियन? महात्मा गांधी को देखने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू द ब्रीफ हिम, और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे तो उन्होंने पूरी घटना ब्रीफ में उनको सुना दी महात्मा गांधी को कि क्या क्या मामला है। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। और क्यों सुनाई लॉयर्स ने? क्योंकि किसानों की तरफ से जो पैरवी करते थे वकील जो हैं वो बार बार कोर्ट पे उनके सामने बोलते थे, यानी कोर्ट में पैरवी करने के लिए जो वकील किसानों ने बनाए थे उन्होंने सारी बातें महात्मा गांधी के सामने रखी। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, तो उन्होंने सारे केस के बारे में बताया। एंड रिपोर्ट दी द सीज ऑफ देयर फी, और पूरी फीस के साथ अपनी बात बताई, यानी फीस भी बता दी उसके साथ ही। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, तो गांधी जी ने उनको बहुत डांटा फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, कि तुम इन शेयर क्रॉपर से, इन गरीब किसानों से केस लड़ने के लिए तुम पैसा ले रहे हो। ही सेड, तो वो बोले, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, तो मैं अब अंत में आता हूँ, यानी इस उपसंहार में आता हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, हमें तो कोर्ट पे जाना ही नहीं चाहिए। वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट, न्याय के कोर्ट पे जाना बंद कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, क्योंकि कोर्ट में केस ले जाकर जीत जाना तो बहुत छोटी सी चीज़ है। वेयर द पीजेंट आर शो क्रस्ड, क्योंकि किसानों को तो इतना कुचला जा रहा है, एंड फेयर स्टेकन, इतना डराया जा रहा है, लॉ कोर्ट आर यूजलेस, तो कोर्ट तो होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब उनके साथी वकील उनसे इतना क्या ले रहे हैं? फीस ले रहे हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फेयर, तो असली रिलीफ, असली जो सुख है, जो उनको रिलीफ मिलेगा वो किससे मिलेगा? फ्री फ्रॉम द फेयर, जब वो इस डर से बाहर आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड in the Champaran district was divided into states owned by Englishmen। अब क्या हुआ? चंपारण की जो भूमि थी वो बड़े बड़े हिस्सों में बांट दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स, और उसमें जो है काम करवाया जाता था इंडियन टीनेंट्स, इंडियन किसानों के लिए। टीनेंट का मतलब भी किसान होता है। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और मेन जो क्रॉप थी, जो फसल थी वो थी इंडिगो। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टीनेंट, तो सारे के सारे जो जमींदार हुआ करते थे वो कंपेल करते थे, ज़बरदस्ती करते थे कि सभी टीनेंट्स जो हैं टू प्लांट 3/28 और 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो, कि वो अपनी ज़मीन पर 15% इंडिगो उगाएंगे ही उगाएंगे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और उस 15% इंडिगो का जितनी भी फसल तैयार होगी वो सारी की सारी वो अंग्रेजों को दे देंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट था उनका। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, अब तो कंपनी को ये भी पता चल गया है कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना दिया है। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब ज़मीन में फसल उगाने की ज़रूरत नहीं है, वो केमिकली उसको तैयार कर देंगे। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट तो हुआ है किसानों के साथ, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम, और शेयर क्रॉपर्स को पेमेंट भी देनी है, यानी उन्होंने ये वापस भी देना है। कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, तो अगर वो इस 15% के जो अरेंजमेंट से फ्री होना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए पैसा देना पड़ेगा कि ठीक है, तुम अपनी खेतों पे नील की खेती मत करो, और 15% जो तुमने हमको फसल देनी होती है वो फसल के बदले तुम हमको पैसा दे दो, ऐसा अब अंग्रेज लोग कहने लगे। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, और अगले सेकेंड और थर्ड पार्ट तक हम इस पर चलेंगे, थोड़ा लेंदी हमारा चैप्टर है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।